क्या आप नसों के भयंकर दर्द से परेशान हैं? क्या आपके घुटनों से कट कट की आवाज आती है या फिर साइटिका के दर्द ने आपका चलना फिरना दुश्वार कर दिया है? आज के इस वीडियो में आप एक ऐसी दिव्य वनस्पति के बारे में जानेंगे जो भयंकर से भयंकर नसों के दर्द, दबी हुई नस और गठिया जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखती है। अगर आप जोड़ों की सूजन या पुरानी जकड़न से परेशान हैं, तो ये जानकारी आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। आज हम निर्गुंडी के उन गुप्त और शास्त्रीय प्रयोगों की चर्चा करेंगे जो हमारे प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले ग्रंथों में लिखे थे। नमस्कार, जंगली मेडिसिन में आपका स्वागत है। आयुर्वेद के विशाल जगत में निर्गुंडी को एक अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य औषधि माना गया है। इसका वानस्पतिक नाम यानी साइंटिफिक नाम वाइटेक्स निगुंडो है और ये वर्बेनेसी कुल यानी फैमिली से संबंध रखती है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे निर्गुंडी या समहालू कहा जाता है, मराठी में इसे निर्गुड़, गुजराती में नगोड़ और संस्कृत में इसे सिंधुवार या शेफालिका भी कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इस जड़ी बूटी को निर्गुंडी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये शरीर को रोगों से रक्षित करती है, यानी रोगों से रक्षा करने वाली वनस्पति है। इसे शास्त्रों में वज्रणी भी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि ये हमारे शरीर की हड्डियों और नसों को वज्र जैसा मजबूत बनाने की शक्ति रखती है। महर्षि चरक और सुश्रुत जैसे महान आचार्यों ने अपने संहिताओं में निर्गुंडी को विषघन यानी जहर का असर खत्म करने वाली और शूल प्रशमन यानी हर प्रकार के दर्द को मिटाने वाली औषधियों में सबसे श्रेष्ठ माना है। अगर हम इसके आयुर्वेदिक गुण धर्मों की बात करें तो भाव प्रकाश निघंटु के अनुसार निर्गुंडी का रस तिक्त यानी स्वाद में कड़वा और कटु यानी तीखा होता है। इसका गुण लघु यानी पचने में बहुत हल्का और रूक्ष यानी शरीर में सोखने वाला होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका वीर्य यानी इसकी तासीर गर्म होती है और इसका पाचन यानी पाचन के बाद का प्रभाव तीखा होता है। अपनी गर्म तासीर के कारण ये शरीर में बढ़े हुए वात और कफ दोष को जड़ से शांत करती है। जब शरीर में वात बढ़ता है तभी नसों में दर्द और जकड़न पैदा होती है और निर्गुंडी उसी वात को संतुलित करके आपको दर्द से मुक्ति दिलाती है। अब जो आगे मैं आपको निर्गुंडी के 3 सबसे प्रभावशाली एकल प्रयोग बताने जा रहा हूं, उन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रयोग आपके घर के आसपास मिलने वाली इस वनस्पति को एक शक्तिशाली दवा में बदल देंगे। पहला एकल प्रयोग साइटिका, दबी हुई नस और नसों की कमजोरी के लिए है। इसके लिए आपको निर्गुंडी के ताजे और साफ पत्तों का स्वरस यानी ताज़ा निकाला हुआ रस इस्तेमाल करना है। आपको लगभग 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में यानी करीब 2 से 4 बड़े चम्मच ताज़ा रस लेना है। इसे तैयार करने के लिए आप ताज़े पत्तों को साफ पानी से धो लें, फिर उन्हें ओखली में अच्छे से कूट लें और एक साफ सूती कपड़े की मदद से निचोड़कर रस निकाल लें। इस रस का सेवन आपको सुबह खाली पेट और शाम को भोजन करने से कम 1 घंटा पहले करना है। इसे लेने के बाद आपको 1 कप गुनगुना पानी पीना है, जो अनुपान का काम करेगा। ये प्रयोग शरीर के भीतर जमा हुए वायु के प्रकोप को शांत करता है और नसों में रक्त के संचार को बहुत तेज कर देता है। यानी आसान भाषा में समझें तो ये रस आपकी नसों के भीतर जमी हुई वात की रुकावट को पूरी तरह साफ कर देता है। सावधानी के तौर पर ध्यान रखें कि जिनकी प्रकृति बहुत ज्यादा गर्म है या जिन्हें खूनी बवासीर की समस्या है, वे इसका सेवन किसी वैद्य की सलाह पर ही करें। दूसरा एकल प्रयोग जोड़ों की सूजन और घुटनों के पुराने दर्द के लिए है। इसके लिए हम निर्गुंडी के पत्तों का लेप तैयार करेंगे। आपको निर्गुंडी के लगभग 50 ग्राम ताजे पत्ते लेने हैं और उन्हें सिलबट्टे पर पीसकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट में थोड़ा सा तिल का तेल मिलाएं और इसे एक लोहे की कढ़ाई में हल्का गर्म कर लें। जब ये पेस्ट सहने लायक गर्म हो जाए तब इसे प्रभावित जोड़ या घुटने पर मोटा मोटा लेप कर दें और ऊपर से एक सूती कपड़ा या पट्टी बांध लें। इसे आपको रात को सोने से पहले करना है और पूरी रात लगा रहने देना है। ये प्रयोग जोड़ों के भीतर जमा हुए विजातीय द्रव्यों यानी कचरे को खींच लेता है और सूजन को तुरंत कम करता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो ये लेप एक प्राकृतिक मरहम की तरह काम करता है, जो सीधे दर्द वाले हिस्से की आग को शांत कर देता है। तीसरा एकल प्रयोग पुराने घाव और शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द निवारक काढ़े के रूप में है। इसके लिए आप निर्गुंडी के सूखे हुए पत्तों का इस्तेमाल करेंगे। लगभग 10 ग्राम सूखे पत्तों को 400 मिलीलीटर पानी में डालें और इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक कि पानी घटकर 1/4 यानी लगभग 100 मिलीलीटर न रह जाए। इस तैयार काढ़े को छान लें और इसमें आधा चम्मच शहद मिलाकर धीरे धीरे पिएं। इसे आपको दिन में 2 बार लेना है।
ये काढ़ा शरीर के भीतर जाकर एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है और हड्डियों की कमजोरी को दूर करता है। यानी आसान भाषा में समझें तो ये काढ़ा आपकी हड्डियों और मांसपेशियों को भीतर से पोषण देकर उन्हें शक्तिशाली बना देता है। अब मैं आपको निर्गुंडी के उन 5 विशिष्ट मिश्रित योगों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बड़े बड़े आयुर्वेदिक वैद्य अपने मरीजों को देते हैं। ये नुस्खे कई जड़ी बूटियों के मेल से बनते हैं और बहुत ही गहरे रोगों पर काम करते हैं। पहला विशिष्ट योग है निर्गुंडी और सौंठ का चूर्ण, जो विशेष रूप से आम वात यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए रामबाण है। इसका संदर्भ शारंगधर संहिता से मिलता है। इसे बनाने के लिए आपको 50 ग्राम निर्गुंडी के बीजों का चूर्ण और 50 ग्राम सौंठ यानी सूखी अदरक का चूर्ण लेना है। इन दोनों को अच्छी तरह मिलाकर एक कांच की शीशी में रख लें। इसकी सेवन मात्रा आधा छोटा चम्मच यानी लगभग 3 ग्राम है। इसे आपको दिन में 2 बार सुबह और शाम भोजन के आधे घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ लेना है। सौंठ शरीर की अग्नि को बढ़ाती है और निर्गुंडी दर्द को खत्म करती है। यानी आसान भाषा में समझें तो ये योग आपके पेट की गंदगी को जलाकर जोड़ों के दर्द को जड़ से उखाड़ फेंकता है। इस दौरान आपको ठंडी चीज़ों और दही के सेवन से पूरी तरह बचना चाहिए। दूसरा योग है निर्गुंडी तेल, जो नसों की मालिश के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल माना जाता है। इसे बनाने की विधि भाव प्रकाश निघंटू में विस्तार से दी गई है। आपको 1 लीटर तिल का तेल लेना है और उसमें 2 लीटर निर्गुंडी के पत्तों का ताज़ा रस मिलाना है। साथ ही इसमें निर्गुंडी के पत्तों का कल्क यानी पिसा हुआ पेस्ट लगभग 200 ग्राम डालना है। इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक कि सारा पानी जल न जाए और केवल तेल बच जाए। इस तेल से सुबह शाम नसों और जोड़ों पर हल्के हाथ से मालिश करें। ये तेल नसों की जकड़न को खोल देता है और लकवा या पैरालिसिस जैसी स्थितियों में भी बहुत लाभकारी है। यानी सरल शब्दों में कहें तो ये तेल सोई हुई नसों को फिर से जगाने की ताकत रखता है। तीसरा योग है निर्गुंडी और गुग्गुल का मिश्रण, जो सर्वाइकल और स्लिप डिस्क की समस्या के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इसके लिए आपको निर्गुंडी के पत्तों का चूर्ण 2 ग्राम और महायोगराज गुग्गुल की 1 वटी लेनी है। इसे सुबह और शाम रासना सप्तक काढ़े के साथ या साधारण गुनगुने पानी के साथ लें। ये योग हड्डियों के बीच के घर्षण को कम करता है और दबी हुई नस को रिलीज करने में मदद करता है। यानी आसान भाषा में समझें तो ये हड्डियों के जोड़ों में ग्रीस की तरह काम करता है और नसों के दबाव को हटा देता है। उच्च रक्तचाप वाले लोग गुग्गुल का सेवन सावधानी से करें। चौथा योग है निर्गुंडी और मेथी का मेल, जो कमर दर्द और साइटिका के लिए विशेष है। आपको बराबर मात्रा में निर्गुंडी के बीज, मेथी दाना और अश्वगंधा का चूर्ण लेना है। इन तीनों को मिलाकर रख लें। 1 चम्मच चूर्ण रात को सोते समय गुनगुने दूध के साथ लें। ये मिश्रण वात को अनुलोमन करता है, यानी वायु को सही दिशा में बाहर निकालता है। यानी सरल शब्दों में कहें तो ये नुस्खा आपकी कमर की मांसपेशियों को फौलाद जैसा मजबूत बना देता है और वायु के गोले को शांत करता है। 5वां योग है निर्गुंडी और लहसुन का दूध, जिसे क्षीर पाक विधि कहते हैं। 5 ग्राम निर्गुंडी के पत्ते और 2 कलियां लहसुन की लेकर 1 पाव दूध और 1 पाव पानी में उबालें। जब केवल दूध बच जाए तब इसे छानकर पिएं। ये प्रयोग उन बुजुर्गों के लिए है जिनके पैर सुन्न हो जाते हैं या जिन्हें बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। ये शरीर की रग रग में ताकत भर देता है। यानी आसान भाषा में समझें तो ये आपके खून की गति को सुधार कर नसों के सुन्नपन को पूरी तरह खत्म कर देता है। अब हम बात करते हैं निर्गुंडी के आधुनिक शोध और वैज्ञानिक आधार की। विज्ञान भी आज प्राचीन ऋषियों की इस खोज पर अपनी मुहर लगा रहा है। आधुनिक प्रयोगशालाओं में हुई रिसर्च से ये पता चला है कि निर्गुंडी के भीतर निशिनडाइन नाम का एक विशेष एल्कलॉइड और कैस्टिसिन जैसे फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। ये तत्व शरीर में जाकर सूजन पैदा करने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन्स के निर्माण को रोक देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि निर्गुंडी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स नसों की कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं और उन्हें दोबारा जीवित करने की क्षमता रखते हैं। सीधा निष्कर्ष यह है कि निर्गुंडी केवल एक पारंपरिक जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि एक प्रमाणित एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक औषधि है। आपके क्षेत्र में इस निर्गुंडी की जड़ी बूटी को किस स्थानीय नाम से पुकारा जाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कभी इसका प्रयोग किया है? अपना अनुभव भी हमारे साथ साझा करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकता है और उसका दर्द दूर कर सकता है। इस मिशन में हमारा साथ देने के लिए और आयुर्वेद को फिर से जीवित करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
आपकी सुविधा के लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके शुद्ध अर्क और चूर्ण के विश्वसनीय ऑनलाइन लिंक दे दिए हैं, जहां से आप इसे घर बैठे मंगा सकते हैं। अंत में एक महत्वपूर्ण और जिम्मेदार बात, इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों और आधुनिक शोध पर आधारित है। ये वीडियो केवल आपकी जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति यानी उसका मिजाज अलग-अलग होता है, इसलिए किसी भी प्रयोग को शुरू करने से पहले आप अपने पास के किसी योग्य नाड़ी वैद्य या अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। हम आपके हर एक कमेंट को बहुत ही ध्यान से और सम्मान के साथ पढ़ते हैं। भले ही हम हर किसी का तुरंत जवाब न दे पाएं, लेकिन आपकी राय और आपके सुझाव हमारे लिए सबसे ऊपर हैं। आप अगली वीडियो किस जड़ी बूटी या किस बीमारी के समाधान पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिख दीजिए। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसकी रक्षा करें। जय आयुर्वेद।